नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के खराब होने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं शरीर में, मन में और भावनात्मक तौर पे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, और इस चक्र को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है या जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बहुत लोगों में भ्रम होता है, वो चक्र की कल्पना या ध्यान आगे करते हैं शरीर के अगले हिस्से में, जबकि हमारे सातों चक्र हमारी रीढ़ के हड्डी के ऊपर स्थित होते हैं। ऊपर से लेके नीचे जहाँ तक रीढ़ खत्म होती है वहाँ तक सातों चक्र स्थित होते हैं। तो पिछली वीडियो में बात की थी हमने मूलाधार चक्र की। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने ना देखी हो वो उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि मूलाधार से ऊपर और नाभि से 2 इंच नीचे पिछली साइड में स्थित होता है। जबकि इन चक्रों का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर होता है, लेकिन इनकी स्थिति रीढ़ के ऊपर ही होती है। तो सभी चक्रों का अपना अपना फंक्शन होता है, कोई शारीरिक रूप से, कोई किसी अंग से, कोई किसी अंग से, कोई किसी चीज़ से, अलग अलग चीज़ों से जुड़ा होता है। जब कोई चक्कर खराब होता है तो संबंधित चीज़ें खराब हो जाती हैं, सारे उसके फंक्शन वो खराब हो जाते हैं जो उससे जुड़े होते हैं। अब स्वाधिष्ठान चक्र, यह लगभग जब औरतें मेहंदी लगाती हैं, जो करेक्ट इसका कलर है, मेहंदी उतरने के बाद जब गाढ़ी मेहंदी हाथ के ऊपर चढ़ जाती है, वो कलर इसका सही होता है। नारंगी, संतरे जैसा रंग जिसे कह सकते हैं, लेकिन सही में कहें तो मेहंदी जब उतरती है वो वाला रंग इस चक्र का होता है। अब ये नाभि से 2 इंच नीचे होता है। यह जल तत्व से संबंधित होता है, जो हमारे शरीर में अलग अलग जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, यह तत्व हैं, उनमें से इसका संबंध जल से साथ होता है। और जब यह शरीर में खराब हो जाता है तो शरीर में गुर्दे की समस्या, पेशाब की समस्या, औरतों में मासिक धर्म इत्यादि की समस्याएं, जो कि यहीं पे इस चक्र के इर्द गिर्द हमारा बॉडी का पार्ट है, उनसे संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, जैसे किडनी खराब होना इत्यादि। और इसका जो मानसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि ऐसा आदमी एक उदास सा रहता है। जो लोग डिप्रेशन में, चिंता में, टेंशन में होते हैं, डर में जीते हैं, उनका यह चक्र खराब हो जाता है, या इस चक्र के खराब होने से व्यक्ति डर में, चिंता में, उदासी में रहने लग जाता है। उसका मन खुश नहीं रहता, वो आनंद में नहीं रहता, जो हमारा मूल स्वभाव है नॉर्मल, तो नॉर्मल नहीं रह पाता। उस व्यक्ति में ये चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं। इसकी लगभग 6 इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो 6 पंखुड़ियाँ हैं, और इसका जो बीज मंत्र बताया गया है वो है वम वम। और इसे जागृत करने, इसे बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम रेकी के द्वारा, जो आपको मैंने बताई हुई है, सिखाई हुई है, वो आप करेंगे, वो तो सर्वोत्तम, सबसे उच्च कोटि की साधना वही है, क्योंकि वो चक्रों को भी संतुलित करती है, ठीक करती है। उसके अलावा वो हमारा संपर्क सीधा पिता परमात्मा से करती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और हमारे कर्म भी कटते हैं, हमारा पूरा जीवन का सर्कल अच्छा हो जाता है, और हम अध्यात्म के क्षेत्र में तीव्रता से गति करते हैं। जो गति अध्यात्म में कई वर्षों की ध्यान भजन साधना करने के बाद मिलती है, मात्र कुछ महीने रेकी की साधना करने से वो गति मिल जाती है। क्योंकि ये भगवान महामृत्युंजय की महाविद्या जो है, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे इसके शुद्ध करने के तरीके हैं। जैसे एक तरीका आपको बताता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कुछ साधु संत, कुछ और लोग, वो पानी में खड़े होके मंत्र जाप और कई तरह की साधनाएं करते हैं। वो ये सब साधनाएं करते हैं तो उसका जो फ़र्क ये होता है, क्योंकि वो नाभि तक पानी में खड़े होते हैं, लगभग पानी तक, नाभि तक, क्योंकि ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है, और जल तत्व हमारे शरीर का 72% है। जब अगर कोई जल में खड़ा हो जाए, वैसे भी नॉर्मल खड़ा हो जाए कुछ समय तक, हर रोज़ चलते हुए जल में,
तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर खड़े हुए जल में खड़ा हो तब भी शरीर पे फर्क पड़ता है, शरीर का जल तत्व शुद्ध होता है, लेकिन चलते जल में बड़ी तीव्रता से शुद्ध होता है। व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, उसके मन में जो भी नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक चीज़ें, वो तेज़ी के साथ शुद्ध होने लगती हैं। बाकी इसका एक और तरीका है कि आप नारंगी रंग की वस्तुएं उपयोग करें, नारंगी रंग के वस्त्र पहने जिनकी ये चीज़ें खराब हो, तो उसमें बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आप एक और ये मुख्य काम कर सकते हैं कि हर रोज़ साफ सुथरा नहा धो के आप बैठें। एक इंटरनेट पर इस चक्र का, स्वादिष्टान का चक्र वहाँ से देख सकते हैं इसके ऊपर, या चाहें तो इसका और तरीका है, उसकी एक फ़ोटो प्रिंट करवा लें। फ़ोटो प्रिंट करवा के इसके ऊपर त्राटक किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट, 2-4-5 मिनट उसके ऊपर आप त्राटक करें, 10 मिनट कर लें, उसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो छवि आप देखेंगे बाहर, वो छवि हमारे भीतर बनने लग जाती है। बाहर आप देखते हैं एक सुंदर चित्र जिसके ऊपर स्वादिष्टान की 6 पंखुड़ियाँ बहुत अच्छे से खिली हुई हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो चित्र, वो जिसको आप एक टक से देखने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप एक ही काम पूरा दिन करने लग जाते हैं, पूरा दिन कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई बागबानी कर रहा है, तो जब रात में आंखें बंद करता है तो वही बागबानी, वही पत्थर, जो भी वो पूरा दिन काम करता रहा है, वो रात को सपने में भी या आंखें बंद करते ही उसे अपने आप दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि उसका चित्र हमारे भीतर बन जाता है। तो इसी तरह से आप इसका बहुत सुंदर सा चित्र, जिसके भीतर स्वादिष्टान की या किसी और चक्र को भी आप जागृत करना चाहते हैं, उसका आप चित्र लें जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ खिली हों बहुत सुंदर तरीके से। वो चित्र के ऊपर आप 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करें, उसको लगातार देखें। इसके लिए यह भी ज़रूरी नहीं कि आपको त्राटक ही करना है, बस देखने मात्र से, पूरे ध्यान से, जागरूकता के साथ जब आप देखते हैं तो आपका ध्यान उस चीज़ को पूरी तरह खींच लेता है, उसकी एक फ़ोटो भीतर बन जाती है। उसके बाद आप आंखें बंद करें और नाभि से 2 इंच नीचे पिछली साइड पर रीढ़ के ऊपर ध्यान करें कि वहाँ पर वो चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है। वो चक्र लगातार नारंगी रंग की किरणें फैला रहा है। अगर नारंगी रंग किसी का यह चक्र खराब हो तो ऐसे व्यक्ति, स्वाद उनका खराब हो जाता है, उनकी महसूस करने की पावर खराब हो जाती है। जिन लोगों को रेकी, जबकि ऐसे 0% 1 लोग ही होते हैं उनको रेकी फील नहीं होती, वो कहते हैं महसूस नहीं होती, तो 1 लाख में 5, 7, 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको रेकी महसूस नहीं होती। उनको इसी चक्र पर ध्यान करना चाहिए और स्वादिष्टान पर, चक्र पर, स्वादिष्टान के साथ सहस्रार चक्र, दोनों चक्रों पर ध्यान करना चाहिए। इस चक्र के खराब होने से महसूस करने की पावर, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, स्वाद है और भी छोटी छोटी संवेदनाएं हैं, उनको महसूस करने की हमारी पावर, क्षमता कम हो जाती है। बाकी इस चक्र के ऊपर आप जब ध्यान करेंगे तो साथ में पूरी रीढ़ को हमेशा सीधी रखनी है। जब भी आपने मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कुछ भी करना है, रीढ़ को हमेशा सीधी रखें और इस प्रकार से इसके बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पूरा श्वास अंदर भरेंगे, एक श्वास में कोशिश करें एक ही मंत्र का उच्चारण करें। इस तरह से करेंगे, श्वास अंदर और वम, फिर श्वास अंदर वम, और उस चक्कर को लगातार देखें कि उस चक्कर की वाइब्रेशन बढ़ रही है। जैसे ही आप वम, क्योंकि इसका यह मूल मंत्र है, वम की वाइब्रेशन सीधी इसी चक्कर के ऊपर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ाती है। जैसे आप इसके ऊपर ध्यान भी करेंगे और साथ में इस मंत्र का उपयोग भी करते हैं तो यह बहुत चमत्कारिक रूप से चक्र को संतुलित करता है, शुद्ध करता है, बैलेंस करता है और जागृत करने की क्षमता इसमें होती है। यह काम आप करके इन चीज़ों से अपने चक्र को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जागृत भी कर सकते हैं पूरी तरह से। इसकी बहुत सारी मानसिक सिद्धियां होती हैं, उनका तो मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि जब साधक सिद्धियों के चक्कर में बहुत अधिक पड़ने लग जाए तो उसकी साधना परमात्मा तक जो पहुंचने की है, जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, वो नष्ट होने लगता है। इसलिए आप अपने चक्र को, अपने शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान, निरोगी रखने के लिए इन चीज़ों को करें। बाकी जो क्षमताओं के हम काबिल होते हैं, जिन शक्तियों और सिद्धियों के, वो हमें अपने आप मिल जाती हैं, लेकिन
इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जो भी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हों बस उन्हें इस तरह से दबा के रख दें जैसे आपके पास है ही नहीं। ना तो उनके उपयोग करने के कोई विचार होने चाहिए, ना उनका कोई ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल और केवल आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, जिस काम के लिए हम आए हैं उसी के ऊपर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।